हेलो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो टेंस। और टेंस में कौन सा है? ये पास्ट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं भूत काल। इसकी पहचान क्या है? तो था, थी, थे। जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे हैं, वो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, भूतकाल। और इसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, पढ़ लिए हैं। सकारात्मक वाक्य क्या हो जाते हैं? इसका स्ट्रक्चर हो जाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये होते हैं सकारात्मक वाक्य। जैसे मैंने खाया या मैंने खाया था। कैसे बनाओगे? मैंने के लिए आई लगाते हैं और खाना का क्या हो जाएंगे? ईट, EAT, ईट। लेकिन ईट का वर्ब 2 हो जाता है एट, I एट। ये हो जाएगा कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों एक ही नाम होता है। और वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या देखे थे कि सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखे थे किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। मैंने नहीं खाया या मैंने नहीं खाया था। ये कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट। मैंने नहीं खाया या मैंने नहीं खाया था। मैं आम नहीं खाया था, है ना? ये कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है? आम। सब्जेक्ट कौन है? मैं। खाना क्या है? क्रिया। नहीं क्या है? नकारात्मक वाक्य। इसके लिए भी यही स्ट्रक्चर बनेंगे। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? डीड का। सबके साथ डीड का प्रयोग होगा। डिड नॉट, आई डिड नॉट। फिर क्या लगाएंगे? ईट, EAT, ईट, MANGO, मैंगो। ये मैंगो बाद में क्यों लगाएं? क्योंकि हमने यही तो पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद जाएगा। यहाँ देखो, वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना? इस तरह ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद कौन सा देख रहे हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या हो जाते हैं? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सही तो लिखे थे, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है? क्या लिखे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। कुछ लिखे हैं जैसे मैंने खाया था या मैंने खाया। क्या तुमने खेला था या खेला। क्या वह आया या क्या वह आया था। क्या राज स्कूल गया, क्या राज स्कूल गया था। दोनों बोल सकते हैं। क्या उन लोगों ने खेला। उन लोगों ने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं।
इसी में एक और सेंटेंस दे देते हैं, कौन सा, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में बस सारा स्ट्रक्चर यही रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? डीड प्लस सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद लग जाएंगे नॉट, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। किसमें हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। क्या मैंने खाना, क्या मैंने नहीं खाया, नहीं खाया या खाया था भी लिख सकते हो। क्या तुमने नहीं खेला या खेला था भी लिख सकते हो। क्या वह नहीं आया या आया था भी लिख सकते हो। क्या राज स्कूल नहीं गया, क्या उन लोगों ने नहीं खेला। क्या उन लोगों ने नहीं खेला। और सब में क्या लगानी है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सब में लगानी है, इस तरह, है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो जैसे बनाते हैं पहले से। क्या मैंने खाया था, क्या मैंने खाया था, तो सब्जेक्ट के अनुसार, हालांकि डीड सब में लग जाएंगे, डीड का प्रयोग ऑल में लग जाएंगे, डीड का प्रयोग सब में लग जाएंगे। बात समझ में आया आपको? कैसे बनाओगे इसको? डिड आई इट, EAT इट, क्वेश्चन मार्क। डिड आई इट, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने खेला? डिड यू प्ले, PLAY, प्ले, क्वेश्चन मार्क। क्या वह आया या आया था? डिड ही कम, क्वेश्चन मार्क। क्या राज स्कूल गया, क्या राज स्कूल गया? डिड राज स्कूल गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। क्या राज स्कूल गया? क्या उन लोगों ने खेला? डिड दे प्ले, क्या उन लोगों ने खेला। ये हो जाएगा किसका? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे? केवल यही रह जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएंगे? नॉट। क्या मैंने नहीं खाया? डिड आई नॉट। वहाँ पे डिड आई के बाद क्या लगाए थे? ईट, वर्ब, लेकिन नॉट लग जाएगा तो केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे हम? नॉट, प्लस EAT इट, क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने नहीं खाया या क्या मैंने नहीं खाया था? डिड आई नॉट ईट। क्या तुमने नहीं खेला? डिड यू नॉट प्ले, प्ले मतलब खेलना, आप जानते हैं। क्या वह नहीं आया, क्या वह नहीं आया? डिड वह, डिड ही नॉट कम, क्या वह नहीं आया? क्या राज स्कूल नहीं गया? डिड राज नॉट गो टू स्कूल, क्या राज स्कूल नहीं गया? क्या उन लोगों ने नहीं खेला, क्या उन लोगों ने नहीं खेला?
डिड दे नॉट प्ले, क्या उन लोगों ने नहीं खेला। तो इस तरह बनेंगे ये। रिवीजन करा देते हैं हम आपको। क्या लिखे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्या कैसे जानेंगे कौन सा टेंस है ये। तो जिस वाक्य के, हिंदी पे देखते हैं, जिस वाक्य के अंत में ता था, ते थी, ती थी या ई है इत्यादि रहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर बताए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं तो नेट तो चालू है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है इस पे। क्या मैंने नहीं खाया, तो क्या जैसे लग गया, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी देखो क्या लिखे हैं, क्या मैंने खाया था, तो क्या मैंने खाया था, सब्जेक्ट कौन है, मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई, तो आई के पहले डीड लगेगा, सब्जेक्ट के पहले क्या लग जाएंगे, डिड। डिड आई ईट, क्वेश्चन मार्क लग रहेंगे उसमें। क्या तुमने खेला या खेला था, डिड यू प्ले। क्या वह आया या क्या वह आया था, डिड ही कम, क्वेश्चन मार्क। क्या राज स्कूल गया या क्या राज स्कूल गया था, डिड राज गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या उन लोगों ने खेला या क्या उन लोगों ने खेला था, डिड दे प्ले, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लिखे हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाते हैं, नॉट। सब में देखे हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, सब वाक्य में, प्रेजेंट टेंस के सब में पढ़े हैं इस चीज को। फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, केवल इसमें भर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब टू लगते हैं, बाकी में सब में वर्ब वन नहीं लगेंगे। क्या मैंने नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट, वहां पे लगाते थे भर अफर्मेटिव सेंटेंस में ईट नहीं लगाते थे, आई ईट के एट लगाते थे, ईट एट ईटन होता है, ईट एट ईटन। गो वेंट गॉन, गो पहला भर, वेंट दूसरा भर और गॉन तीसरा भर होता है, ठीक है। क्या तुमने नहीं खेला, डिड यू नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं आया, डिड ही नॉट कम, क्वेश्चन मार्क। क्या राज स्कूल नहीं गया, डिड राज नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या उन लोगों ने नहीं खेला, डिड दे नॉट प्ले, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक बार हम आपको पूरे पास्ट टेंस का फिर से बताएंगे, और उसमें क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट रहेगा साथ में। ये बिना ऑब्जेक्ट का बताए हैं और ऑब्जेक्ट दे देंगे उसमें, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा लेवल हो जाता है। 8 से प्लस लिखे पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट साथ में रहेगा, 8 क्लास से नीचे पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जगह कम है, शॉर्ट में लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके लिए क्या बनाए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दो प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। एक वाक्य देते हैं आपको, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। कैसे बनाओगे, ही
सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। ही गो मतलब जाना, गो वेंट, क्या हो जाएंगे, वेंट। WENT होता है कि वेंट होता है, WANT नहीं होगा, वेंट का ई हो जाएगा, गलती लिख दी है क्या, WENT, वेंट टू स्कूल, ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, प्लस, कुछ गलती तो नहीं रख रहा है, नॉट क्या लगाएंगे इसमें लगाएंगे डिड, अब लगाएंगे नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस में। अच्छा हाँ, नेगेटिव सेंटेंस में वह स्कूल नहीं गया या वो स्कूल नहीं गया था। अब कैसे बनाओगे, इधर स्पेस है इसलिए इधर बनाते हैं, कैसे बनाओगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। बात समझ में आया, नीचे वर्ब 1 हो गया, ऊपर में वर्ब क्या था, 2। वर्ब 2, इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डीड पहले आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक और जुटेगा क्वेश्चन मार्क। इसका ही इसी को लिख देते हैं, क्या वह स्कूल गया, क्वेश्चन मार्क रहेंगे यहाँ पे। कैसे बनाओगे, डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें। अब इसी का दोनों मिक्सचर को क्या बोलते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ पे यही रह जाएगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है इसमें। सब में पढ़ चुके हैं आप लोग, सब्जेक्ट के बाद केवल लग जाते हैं नॉट, फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इसमें भी रहेंगे। इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्या वह स्कूल नहीं गया, क्वेश्चन मार्क। इस पेज का मैं यहाँ बनाते हैं इसको, कैसे बनाओगे, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोले। एक और शब्द हो जाते हैं क्या, तो WH वर्ड में WH वर्ड रहते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस सारा जुड़ जाते हैं। WH वर्ड डिड, फिर हो जाएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक टेस्ट देते हैं, इसका, वह स्कूल क्यों गया, वह स्कूल क्यों गया, या ये भी बना सकते हैं, वह स्कूल कब गया, वह स्कूल क्यों गया। क्यों का इस अंग्रेजी क्या होता है, वाई, क्या हो जाएंगे, किधर लिख दें, इधर WHY, वाई मतलब क्यों, और वाट मतलब भी क्यों, WHY, वाई, पहले WH ही लगाएंगे, वाई, WHY, वाई क्या है, उसके बाद डिड, वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है, वह, वाई डिड ही गो टू स्कूल,
स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगेंगे। इसी में एक सेंटेंस और हो जाते हैं। कैसे क्या हो जाएंगे? WH में अगर नेगेटिव आ जाए तब, WH में अगर नेगेटिव आ जाए तो केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाते हैं। ऐसे वह, ये बड़ा लेवल हो जाएगा, वह स्कूल क्यों नहीं गया। इस तरह भी आप लोग बात करते हो, घर में करते हो ना बातें। क्या हो जाएंगे इसमें? Why did he not go to school? बस इतनी ही तो टेंस में बनानी होती है। इसी पे ऊपर आप वाक्य रख करके और प्रैक्टिस करते हैं, और इसी के ऊपर वाक्य रख के प्रैक्टिस करनी है आपको। अब यहाँ पे लिखे हैं वह स्कूल गया, राम स्कूल गया, मोहन स्कूल गया, मोहन स्कूल जाता था। इस तरह भी बोल सकते हैं, है ना। वे लोग स्कूल गए थे, हम लोग स्कूल गए थे। इस तरह भी बना सकते हैं। हम लोग बाजार गए थे। कुछ भी लिख करके सेंटेंस को बदल के आप इसी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। इसी पे किस पे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बात समझ में आया आपको? इसके बाद क्या हो जाते हैं अगली टेंस? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मिटा देते हैं इसको, वीडियो पॉज करके लिख लेना। यही स्ट्रक्चर याद करनी होती है सबको, जिसको भी पढ़ना है, पढ़ते हैं जो भी बच्चा या बड़ा, सब कोई यही याद करते हैं। केवल स्ट्रक्चर याद कर लेंगे तो वो इसको जो है क्या बोलते हैं, टेंस बनाने लगते हैं और ट्रांसलेशन भी बनाने लगते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस मतलब क्या हो जाएंगे हिंदी इसका? अपूर्ण भूतकाल, मतलब इसमें कार्य जारी होता है। इसमें क्या हो जाते हैं कि कार्य इसका जारी है। जैसे रहा था, रहा है, वहाँ पढ़े थे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस तरह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? रहा था, रही है, वहाँ पढ़े थे, यहाँ क्या हो जाएंगे? रही थी, हाँ, रहे हैं पढ़े हैं वहाँ पे, तो यहाँ हो जाएंगे रहे थे। इस तरह वाक्य रहते हैं। हाँ, वाक्य के अंत में इस तरह से रहते हैं शब्द, तो उसको कैसे में जानेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस में यही एक चीज याद करनी है आपको कि इसमें रहा शब्द जुड़े हुए थे। अब रहा है तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीनों को एलिमिनेट करवा रहे हैं हम। रहा है कौन से हो जाएगी? रही है, रहे हो, ये रहा है रही हो जाए तो इसको कौन सा जानते हैं? पास्ट प्रेजेंट लिख देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी में अब क्या लिख दिए हैं? रहा था, रही थी, रहे थे। ये देखो, ये तो दोनों में एक ही है, केवल ये जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिए हैं? हैं, हो है, हूँ है। ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है। दोनों में एक ही है। रहा दोनों में एक ही है, केवल लास्ट वाला ध्यान से देखो, इसमें था हो गया, उसमें थी। अब इसको किस में जानेंगे? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको किस में जानते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी में क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे
होंगे, ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो रहा है रही है, ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बस यही याद करनी होती है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये रहा रही सब में रहेगा, बस केवल गा गी जुड़ जाएगा। रहा रही जहाँ पे आ जाए हमें क्या समझ जानी है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद हमको इसमें देखना है ये किस टेंस में जा रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। अब इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनानी होगी फिर से, और इसको याद भी करनी होगी। इसको कैसे, हम लोग पैसे यहाँ भी लिखते थे प्रेजेंट एंड पर्सन, PERSON पर्सन, PERSON पर्सन, और इस तरह बनाते थे, इस तरह। यहाँ पे लिखते हैं सिंगुलर, यहाँ पे लिखते हैं प्लूरल, यही लिखते हैं। फिर इस तरह बनाते हैं और इस तरह बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, यहाँ लिखते हैं सेकंड पर्सन, यहाँ लिखते हैं थर्ड पर्सन, इसमें पर्सन लिख देते हैं, थर्ड पर्सन। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, आई का, यहाँ पे वी का, इसमें तो दोनों में यू का करते हैं। यहाँ पे किसका करते हैं, ही, सी, इट, किसी का नाम, है ना। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाच का। आई के साथ इसमें किसका प्रयोग करेंगे, वाच का। ही, सी, इन अदर नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं वाच का, यहाँ भी लिख दिए हैं वाच का। यहाँ पे लिखते थे दे, और बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ के साथ, तो वर्क, WERE, वर। डब्लू के साथ वर का प्रयोग, यू के साथ वर का प्रयोग, दे के साथ वर का प्रयोग। बाकी आई, ही, सी, इट एंड अदर नेम के साथ वाच का प्रयोग करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? फिर हम अभी यहाँ और बात कराएंगे, जब बात करेंगे वाक्य की तो याद करवा देंगे हम। जैसे मैं खा रहा था, लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको लिखो पहले। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर, वाज या वर प्लस वर्ब फोर, यानी कि वो ING को वर्ब फोर बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में यही हो जाते हैं स्ट्रक्चर, है ना। कुछ देते हैं मीनिंग आपको, ट्रांसलेशन देते हैं, आप साथ में लिखेंगे। मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे हैं, कौन सा टेंस जानेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तुम काम कर रहे थे, तुम काम कर रहे थे, वाक्य के अंत में रहे थे। आप रो रहे थे, आप मत रोइए, आपको हम पढ़ा रहे हैं ना फ्री में। आप रो रहे थे। नीता खेल रही थी, नीता खेल रही थी है वाक्य के अंत में, रहे थे हैं वाक्य के अंत में। लड़के दौड़ रहे थे, लड़के दौड़ रहे थे। वह पटना जा रहा था, वह पटना जा
रहा था, मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, हम लोग जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे, आप हंस रहे थे, लिख लो, आप हंस रहे थे। यहाँ पे भी जिसको जिसको समझ में नहीं आएगा वो हंसवे करेंगे, और समझ में उसी को आएगा जो पढ़ने में मन लगाएगा, है ना। बनाओ, इसको कैसे बनाओगे, क्या लिखे हैं, मैं खा रहा था, जिस वाक्य के अंत में रहा था है उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, आई, मैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, नहीं सर, आई के साथ तो वाज का प्रयोग, तो आई वाज। अब यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वर्ब फोर लगाएंगे। खाना का क्या होता है, ईट, ई ए टी, ईट, और वर्ब वन में आई एन जी जोड़ते हैं, हो जाता है वर्ब चार, ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या लगाते थे, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, यहाँ पे क्या है, था, तो आई वाज ईटिंग। हम लोग क्या लिखे, हम लोग पढ़ रहे थे, वी के साथ किसका प्रयोग होगा, वहां ध्यान दो, वी के साथ वर का प्रयोग, WERE, वर। पढ़ना का रीडिंग, READ, रीड में ING जोड़ देंगे, हो जाएगा रीडिंग। तुम काम कर रहे थे, तुम के लिए क्या लगाते हैं, यू के साथ भी लगेगा वर का प्रयोग, यू वर वर्किंग, WORKING, वर्किंग। आप रो रहे थे, मत रोइए, रो रहे थे, जिस वाक्य के अंत में रहा थे, रहे थे, रही थी, रहे हैं, रहे, रहा था, उसको क्या जानेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप मत रोइए, यू वर वीपिंग, WEEPING, वीप मतलब होता है रोना, और ING जोड़ देंगे, हो जाएगा वर्ब चार, वीपिंग। वीप मतलब रोना। चले आगे, नीता खेल रही थी, नीता, अरे बाबू नीता क्यों खेलती हो, पढ़ाई लिखाई तो कर लो। नीता खेल रही थी, NITA, नीता वाज प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, NEETA भी लिख सकते हैं, NITA भी लिख सकते हैं, नीता। लड़के दौड़ रहे थे, द बॉयज वाज, द बॉयज वाज। अब यहाँ पे बात आ गया कि बॉयज वाज लगानी है या बॉयज वर लगानी है, आप बताइए कमेंट में कि क्या लगानी है, बॉयज वाज लगाएंगे या बॉयज वर लगाएंगे, तो नहीं सर, बॉयज वर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, हमने यहाँ पे एक चीज बताने के लिए आपको छोड़ दिए हैं, दे वहां भी लगेगा जहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लूरल, और जो यहाँ पे लिख चुके हैं उसमें भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। यू के साथ प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल लगेगा, प्लूरल वर्ब होगा तो प्लूरल लगेगा, सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, वाज। सिंगुलर हो जाएंगे तो क्या लगेंगे, वाज। तो यहाँ पे बॉयज लड़के, लड़के जैसे बोले, एक लड़के की बात नहीं किए गए हैं, यहाँ पे बहुत से लड़के हैं, और एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लूरल, बहुवचन। तो द बॉयज वर की दौड़ना, RUN रन, और इसमें ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा वर्ब चार, रनिंग।
द बॉयज वर रनिंग, लड़के दौड़ रहे थे। लड़के दौड़ रहे थे, लड़के फील्ड में दौड़ रहे थे। इस तरह भी बनाएंगे, लड़के फील्ड में दौड़ रहे थे। द बॉयज वर रनिंग द फील्ड, इस तरह बनाएंगे। वह पटना जा रहा था। ही वाज GOING गोइंग टू पटना, PATNA पटना। वह पटना जा रहा था। ही वाज गोइंग टू पटना। मैं सो रहा था। नहीं बाबू, आपको सोना नहीं, पढ़ाई भी करनी है। मैं सो रहा था। आई वाज, सोना का क्या हो जाता है? स्लिप, SLEEPING, स्लीपिंग। हम लोग गा रहे थे। अच्छा, हम लोग जा रहे थे, ये लिखें। वी के साथ लगेगा वर का प्रयोग। वी वर GOING गोइंग, हम लोग जा रहे थे। आप हंस रहे थे। नहीं बाबू, किसी को देख करके मत हंसो। क्यों आप हंस रहे हो? यू के साथ लगेंगे वर। यू वर लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग, आप हंस रहे थे। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करोगे आप? तो वाज वेयर के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। हम प्रेजेंट टेंस में देखे हैं कि पहली वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? नॉट। जैसे पढ़ रहे थे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में क्या बनाते थे? तो नॉट लगा देते थे सब्जेक्ट वर्ब के बाद, इज एम के बाद, इज एम आर एर के बाद। तो यहाँ अब क्या बनानी है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मिटा दें इसको। जो बच्चे लिखनी है उसको वीडियो पॉज करके लिख लेना। हम हट जाते हैं जब उस समय, क्योंकि समय को भी तो, टाइम को भी तो देखनी है और साथ में पढ़ाई भी करनी है ना। यही रह जाएंगे। यहाँ पे केवल क्या जुड़ जाएंगे? नॉट प्लस वर्ब 4 लिख देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नहीं है इस बुक में नेगेटिव सेंटेंस। चलो हम ही बना लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैं नहीं खा रहा था। मैं नहीं खा रहा था। मैं नहीं खा रहा था। नहीं है बाबू, आप खाइए, खाइए, खाने के लिए मत छोड़िए। वह नहीं खेला नहीं, खेल रहा था। हम लोग नहीं दौड़ रहे थे। नहीं बाबू, दौड़िए, सेहत के लिए, दौड़ना सेहत के लिए लाभदायक है, आप दौड़िए। चलो। नीता नहीं खेल रहे थे। नीता
नहीं खेल रही थी। नीता नहीं खेल रही थी। लड़के नहीं दौड़ रहे थे। तुम नहीं नाच रहे थे। आप नहीं जा रहे थे। बस इतनी ही बना लो। बनाओ जल्दी से, कौन बनाएगा। वीडियो विजुअल है, दिख रहे हैं सब कुछ सही से।